क्या आप जादू पे यकीन रखते हैं? अन्नारा सुमनारा। ड्रामे की कहानी है एक लड़की की जो अपनी ज़िंदगी से बहुत ही परेशान रहती है। बिना पेरेंट्स के अपनी ज़िंदगी बेचारी काट रही थी। तभी उसकी मुलाकात होती है एक जादूगर से जो उसकी ज़िंदगी जादू से भर देता है। अब जादूगर कैसा है और उसकी लाइफ में क्या जादू होता है, ये ड्रामा देख के ज़रूर जानें। ड्रामे की शुरुआत होती है कुछ स्टूडेंट से जो एक मैजिशियन के अफवाह के बारे में बात कर रहे थे कि एक हैंडसम सा मैजिशियन पहाड़ के पास वाले अम्यूज़मेंट पार्क में रहता है जो कि बंद है। लोग तो ये भी बोलते हैं कि वो मैजिशियन थोड़ा सटका है, वो जादू एकदम असली करता है, जब किसी को गायब करता है तो वो पर्सन असली में गायब हो जाता है। वो मैजिशियन हमेशा लोगों के आंखों में आंखें डाल के पूछता है, क्या तुम जादू में यकीन रखते हो? फिर सारे स्टूडेंट गाते हुए ऐसा डांस करते हैं जैसे उनसे कोई करवा रहा हो। वो लोग गाते हैं कि ये सब सपना नहीं बल्कि एक इमेजिनेशन है। यहाँ बच्चे नाचते हैं, वहाँ मैजिशियन नाचता है। सॉन्ग तो सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, आप चाहे तो यूट्यूब पे सर्च करके सुन सकते हैं। फिर मेन ड्रामा शुरू होता है क्यूट सी फीमेल लीड से जिसका नाम यूने रहता है, जो भागते हुए क्लास में जा रही थी तभी सीढ़ी पे गिर जाती है तो उसका हाथ देता है हमारा हैंडसम सा मेल लीड इल्डियंग। बेचारी इन्हों के पैर में चोट लगी रहती है। वहाँ क्लासरूम में डीन सबका अटेंडेंस लेता रहता है। यूने के लेट आने से उसको खड़ा रखता है। फिर पीछे से इल्डेंग आता है तो डीन से पता चलता है कि इल्डेंग हैंडसम के साथ साथ स्मार्ट भी है, पूरे स्कूल का टॉपर है। डीन इल्डेंग की वजह से यूने को भी बैठने दे देता है। यूने जो रहती है वो अपनी सारी बातें अपनी मॉम से शेयर करती थी, तो वह अभी भी बताती है कि स्कूल के पहले दिन ही वो लेट हो गई और बेचारी गिर भी गई, बट उसके क्लासमेट की वजह से वो सज़ा से बच गई। फिर वो ब्रेक टाइम में अकेली खाती है। कैंटीन के खाने को वो छुपके से टिफिन में भरती रहती है। तभी हाना का धक्का लगता है, बेचारी बहुत एम्बैरेस फील करती है। तब भी वो अपनी मॉम को लिखती है कि इस साल भी स्कूल अच्छा जाएगा, इसलिए टेंशन मत लेना मेरा। हाना फिर क्लास में आके होयुन को धक्का देती है। क्या करे, बेचारी को अच्छे तो चलने नहीं आता, सबको धक्का देते फिरती है। फिर जाके इल्डेंग से पूछती, तुम्हारी बेंच पर गूंगी है क्या? वो बोलता, मुझे नहीं मालूम, मैं बात नहीं करता। फिर हमें मालूम होता है कि भले इल्डेंग पूरे स्कूल में टॉप करता है, बट यूने उसको मैथ्स में हमेशा पीछे छोड़ देती है। इस बात से टॉपर इल्डेंग को कहीं ना कहीं तकलीफ तो होती ही होगी। ये वीडियो देखने वालों में से कौन कौन उसके दर्द को अच्छे से समझ सकता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर इल्डेंग यूने से पूछता है, कौन सी क्लास जाती हो मैथ्स के लिए? वो पूछती, क्यों? तो बोलता है कि ये कोई बात थोड़ी हुई कि मैं तुम्हारे जितना अच्छा नहीं हूँ, बट ये हो सकता है कि तुम्हारा मैथ्स टीचर मेरे मैथ्स टीचर से अच्छा हो, इसलिए पूछ रहा हूँ। बट यूनो को उतना नहीं समझता तो वो रिस्पॉन्स नहीं करती। फिर वो सुपरमार्केट में जाके पार्ट टाइम जॉब करती है। वो इतनी भूखी रहती है कि वहाँ पे आधा बचा खाना रखा देख खाती रहती है, बट तभी ओनर आ जाता है तो डर के फेंक देती है। फिर ओनर एक दिन काम करने का उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी देता है क्योंकि यूना रोज़ काम करने के लिए रेडी हो जाती है। वो फिर पैसा लेके बहुत ही खुश रहती है और सोचती रहती है कि उसको राइस और जेगिंग्स लेने का है। तभी वो पैसा उड़ता है एंड वो उसका पीछा करते करते वही बंद अम्यूज़मेंट पार्क में जा पहुंचती है। वहाँ मैजिशियन वो पैसा हाथ में लेता है और उसको पूछता है कि क्या तुम जादू में यकीन रखती हो? वो उसे अचानक देखती है, इतना डर जाती है कि जो चिल्ला के भागती है तो सीधा घर जाके अपने ही रुकती है। उसकी एक छोटी बहन भी रहती है जिसका वो अकेले ही ख्याल रखती थी। फिर उधर घर का भाड़ा लेने वाली आती है। यूना कई महीने से भाड़ा नहीं भरी रहती है, तो वो उसके फादर के बारे में पूछती है जो कभी वो लोग के पास नहीं आया रहता है। फिर वो एक हफ्ते का टाइम देकर चली जाती है। फिर यूना अपने यूनिफॉर्म में इनविटेशन कार्ड देखती है, बटरफ्लाई वाला। फिर अगली सुबह देखते हैं कि यूना की जेगिंस की हालत और भी ख़राब हो गई है। ये इल्डेंग भी नोटिस करता है एंड ऑफकोर्स पंचायती लोग भी कर लेते हैं। तो वो लोग और दिमाग दौड़ाते हैं कि कहीं इसके पास पैसा तो नहीं जेगिंस लेने के लिए भी, चलो कुछ मज़ेदार करें। फिर ब्रेक टाइम में यूना अपनी बेंच के नीचे पैसा देखती है तो ना चाहते हुए भी ले लेती है क्योंकि बेचारी बहुत गरीब जो रहती है। फिर पंचायती लोग आते हैं। आना इल्डेंग को पूछती है, मेरा पैसा देखे हो क्या? मतलब समझ रहे हो ना, ये सब प्लान ये लोग का ही रहता है यूना का मजाक बनाने के लिए। आना बार बार यूना की तरफ देख के बोलती है। इल्डेंग को भी थोड़ा थोड़ा समझने लगता है।
यूना मन ही मन में बोलती है कि ये पैसा ज़मीन पे था इसलिए मैंने उठाई, बट ये नहीं है कि पैसा गंदा है बल्कि वही गंदी है करके। यूना लास्ट तक कुछ भी नहीं बोलती तो आना बोलती जाने दो, दान कर देती हूँ। ये दोनों ने यूना का वीडियो भी निकाले रहते हैं। फिर यूना अपने घर वो खिलौना देखती रहती है जो उसके फादर ने दिए थे। उसके फादर की टॉय का बिजनेस रहता है, वो यूना को वादा भी करते हैं वैसा ही घर देने का। फिर वो उसको देखते देखते सपने में वही घर चली जाती है। गाना गाते गाते बोलती है कि शायद कहीं फ्यूचर में ऐसा ही घर होगा परियों की तरह, जहाँ सब लोग साथ में रहेंगे, उसके फादर एंड उसकी मदर भी। फिर वो सपने की दुनिया से बाहर आके वही अम्यूजमेंट पार्क जाती है। वहाँ जाके वो अपना पैसा ढूंढती है। तभी मैजिशियन आता है और बोलता है मेरा इनविटेशन लेने के लिए शुक्रिया। वो कंफ्यूज रहती है कि उसने तो इनविटेशन फेंक दी थी, बट वो उसके पॉकेट में से एक दो इनविटेशन निकाल के दिखाता है। वो बोलता है कि तुम इधर इसलिए आई हो क्योंकि मैंने तुम पे जादू किया हूँ। वो बोलती नहीं, मैं अपना पैसा लेने आई हूँ। वो बोलता है ओह ये। फिर वो पैसे को वाइट कागज बना देता है और बोलता टड़ा। वो बोलती हंसी नहीं आई। वो फिर एक नोट से दो नोट बनाता है अना सुमानारा बोल के। यूना शॉक हो जाती है। वो दो नोट देखती है तो उसे लगता है कि वो उसको टॉन्ट मार रहा है दूसरे का पैसा लेने के लिए। फिर वो अपना एक नोट लेके चली जाती है। फिर वो उसको रुकवा के उसका लेस बांधता है और बैंग ऊपर करके बोलता है कि अच्छे से भागना ताकि वापस गिरो नहीं। फिर मैजिशियन पूरे पार्क में बबल लाता है जिसे देख के उसे अच्छा लगता है। फिर वो पैसे से अपनी बहन को अच्छा खाना खिलाती है और अपने लिए नया जैगिंग्स भी ले लेती है। स्कूल में फिर से हाना उसे धक्का देती है और उसके जैगिंग्स पे कमेंट भी करती है। पीछे से इल्डेंग ये सब देख लेता है। फिर क्लास में यूना अपने सारे खर्चे के बारे में सोच सोच के सोती है। इल्डेंग उसे सोता देख बार बार चुपके से देखता रहता है। फिर उसे मैथ्स का प्रॉब्लम पूछता है तो वो उसे बताती रहती है। वो उससे पूछता है कि मैथ्स इतना पसंद क्यों है। वो बोलती है कि मज़ा आता है कि हर प्रॉब्लम का इधर सोल्यूशन मिल जाता है, जैसे बेचारी का पैसा का और उसके फादर का प्रॉब्लम था जिसका सोल्यूशन उसको नहीं मिल रहा था। वो बोलता है कि कहाँ कुछ प्रॉब्लम है, ओह पोल्यूशन, उसका भी जल्दी सोल्यूशन आ जाएगा, देश तरक्की जो कर रहा है। ये टॉपर अलग ही दुनिया में रहता है। यूना उसे पूछती कि क्या दुनिया में कुछ जादू जैसा होता है। वो बोलता छोटी बच्ची हो क्या। फिर रात में वो पार्ट टाइम जॉब करके जाती रहती है। तभी उसका ओनर उसे कुछ खाने को देता है जो एक्सपायरी होने वाला था, इसलिए उसको बोलता है जल्दी खा लेने। वो ओनर को अच्छा समझ के उसे अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करती है कि उसके फादर का बिजनेस बंद हो गया है, वो तो भाग गए हैं बट सारे कर्जदार उसके पीछे पड़े हुए हैं। वो उनसे एडवांस सैलरी मांगती है ताकि वो भाड़ा भर सके। वो फिर उसको प्रॉब्लम समझ के उसे पैसा दे देता है। वो बेचारी बहुत खुश हो जाती है और अपनी मॉम को बोलती रहती है कि एडल्ट होना कितना अच्छा होता है, क्या मैं भी बड़े हो के इनके जैसे बन पाऊंगी। फिर वो इधर उधर देख के उसे टच करने लगता है, उसे ज़बरदस्ती करता है। वो फिर उसको धक्का देती है तो उल्टा उस पर चिल्लाता है कि एक तो मदद किया ऊपर से मुझे ही धक्का दे रही हो। वो मन ही मन में मदद के लिए पुकारती रहती है। तभी वहाँ मैजिशियन पहुँच के उसे बचाता है और उसे पूछता है कि क्या तुम जादू पे यकीन रखते हो। वो बोलता कौन हो, जाओ यहाँ से। वो फिर बोलता है कि अनारा सुमानारा और उसको अपने कपड़े से गायब कर देता है। फिर बोलता है टड़ा। फिर अगली सुबह वो जाके देखती है कि शॉप बंद है तो नीचे से पैसा दे देती है। फिर वो मैजिशियन के बारे में सोचती रहती है क्योंकि उसने क्लास में सारी अफवाहें सुनी हुई थी। फिर वो वापस उस मैजिशियन से मिलती है तो उसे पूछती है कि मेरी हेल्प करने वहाँ कैसे आ गए थे। वो बोलता मैं तो ऐसे ही गुजर रहा था, तुम मन में मदद मांग रही थी इसलिए जब वो सुना तब आ गया हेल्प करने। फिर वो ओनर के बारे में पूछती है तो वो बोलता है कि उसको तो मैंने बस गायब कर दिया जादू से। वो बोलती है तुमने उसको मारे नहीं ना। नहीं मैंने भी देखी थी, वो तो हवा में गायब हो गया था। वो बोलता एक सीक्रेट बताऊं क्या, दुनिया में दो किस्म के जादूगर होते हैं, एक वो जो जादू दिखता है असली बट होता है नकली, एंड जो नकली दिखता है वो असली निकलता है। तो तुम्हारे हिसाब से मैं कौन सा जादूगर लगता हूँ। मेरा जादू जो है वो दिखता असली है बट ट्विंग ट्विंग बोल के हंसता रहता है। बेचारी को लगता है कि उसका मजाक बन रहा है उसके पास रह के। वो उसको बोलती है कि एक अच्छा जॉब ढूंढ लो, यहाँ इस बंद पार्क में रह के बोलते फिरना कि मैजिक आता है सही नहीं है। वो बोलता मैं असली हूँ, तुम तो बचपन में जादू पे ही विश्वास करती थी। वो बोलती अब मैं बड़ी हो गई हूँ। वो बोलता तो क्या हुआ, बड़े हो के जादू सेंटा ये सब पे विश्वास कर सकते हैं। वो बोलती तुम सबसे खराब हो, ना तुम्हें कोई टेंशन ना जिम्मेदारी, तुम जैसे लोग
नहीं, देखा जाए तो मेरे फादर जैसे लोग ही हमें ज़्यादा तकलीफ देते हैं। बेचारी रोते हुए जाती रहती है। वो फिर से पूछते हैं, क्या तुम जादू पे यकीन रखती हो? यूना भी लाइक कितनी बार बोलूं, नहीं रखती। वो फिर बोलता है, अनारा सुमनारा, और जादू से एक बटरफ्लाई भेजता है जो पूरे अम्यूजमेंट पार्क को रोशनदान कर देता है, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। वो फिर गाना गा के उसे हौसला बढ़ाता है कि भले लगे कि कहीं कोने में फंस गए हैं तो लाइट चालू करके देखो, जो कभी नहीं की वो ट्राई करके देखो, तुम्हें ज़रूर अच्छा लगेगा न्यू चीज़ ट्राई करने में, वो भी बिना डरे या फिर कोई तकलीफ में। फिर उसको वो राइट में बैठा के गाता है कि डर जो है वो हमारी परछाई के जैसे साथ में रहता है, जब रोड जाम मिले तो सर उठा के आसमान की तरफ ज़रूर देखो। उसको वो सब बहुत ही अच्छा लगता है। फिर वो सब यूना को बता के पूछता है, क्या तुम्हें अभी जादू पे यकीन हो रहा है? फिर वो अपनी मॉम को बोलती है कि मैं ना चाहते हुए भी इस जादू पे यकीन कर रही हूँ, क्योंकि सब इतना असली जो लग रहा है। क्या मेरे साथ जो है वो असली जादूगर है? एंड यही एपिसोड खत्म हो जाता है। सो मैजिशियन का जादू और देखने के लिए नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखें। सो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें। अगर ड्रामा अच्छा लग रहा हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय, टेक केयर।